आज हम अपनी डेवसेकऑप्स की सेकंड क्लास में देखते हैं कि प्री कमिट हुक या फिर गिट हुक स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं। ठीक है। तो हमारी डेवसेकऑप्स की जर्नी में ये एक पहला स्टेप है जहाँ पे हम सिंपल इश्यूज या फिर सिंपल एरर्स हम पहले ही डिटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि डेवसेकऑप्स या शिफ्ट लेफ्ट अप्रोच क्या होता है। राइट। वहाँ पे हम सिक्योरिटी की प्रैक्टिसेस स्टार्ट से ही या फिर स्टार्टिंग से ही हम कॉन्फ़िगर करते हैं। राइट, या फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अ, तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं डेवसेकऑप्स का पहला पार्ट जो है प्री कमिट हुक। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे सिंपल इश्यूज लाइक सिंपल इश्यूज लाइक अगर अगर सपोज कोई सेमीकोलन अगर मिसिंग है, मतलब कोई भी कोड में। ठीक है, अगर मिसिंग है तो वो डिटेक्ट होगा। राइट, अगर सपोज कोई वाइट स्पेसेस हैं, वाइट स्पेस। राइट। और अगर कोई डिबग स्टेटमेंट है, राइट, इन टर्म्स ऑफ डिबग स्टेटमेंट, तो वो एक्चुअल ब्रांच में कमिट होने से पहले ही डिटेक्ट हो जाएगा। राइट। और अगर पहले ही डिटेक्ट हो जाएगा तो हम उसको पहले ही फिक्स कर सकते हैं कोड में। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है। सपोज कोई डेवलपर है, उसने कोई कोड चेंज किया एप्लीकेशन में या फिर अपने कोड में। ठीक है। तो वो कोड एज पर जो नॉर्मल जो फ्लो है, वो कोड वो पुश करता है गिटहब पे या फिर कोई और सोर्स कोड रिपोजिटरी पे। ठीक है। तो ये तो नॉर्मल फ्लो है जो हर प्रोजेक्ट में हर कंपनी में फॉलो होता है। ठीक है। अब अब यहाँ पे हमने सिक्योरिटी की प्रैक्टिसेस हमने फॉलो नहीं की है। राइट। ठीक है। अब हम सेकंड केस लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे डेवलपर है, उसने कोड चेंज किया, कोड चेंज को कमिट किया। पर अब क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पे प्री कमिट हुक प्री कमिट हुक को हम कॉन्फ़िगर करेंगे, हम उसको इंस्टॉल करेंगे डेवलपर के सिस्टम में, तो वो वहां पे कमिट करती है उसको रोक देगा बेसिकली उसको वहां पे मल्टीपल, मतलब आउटपुट देगा इन टर्म्स ऑफ एरर्स, इन टर्म्स ऑफ सिंपल इश्यूज। जैसे मैंने पहले बताया कि सेमीकोलन मिसिंग है या फिर ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस। ठीक है, या फिर डिबग स्टेटमेंट। ठीक है, अगर ऐसे कुछ सिंपल इश्यूज, कुछ सिंपल अगर एरर्स हैं, तो डेवलपर को वो वहीं पे वो उसको आउटपुट दे देगा इन टर्म्स ऑफ वहां पे उसको एरर दे देगा। ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे ये वाला जो कोड है, अब वो गिटहब पे बेस्ड ऑन ब्रांच। राइट, बेस्ड ऑन ब्रांच, तो वो डायरेक्टली कमिट नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्टली कमिट नहीं होगा। तो वहां पे कोड हमारा बेसिकली डायरेक्टली कमिट नहीं होगा। तो वहां पे हम कोड को वहीं पे वहीं पे या फिर कमिट होने से पहले ही हम सारे इश्यूज को हम फिक्स कर सकते हैं। हम जब फिक्स करेंगे तो हमारा कोड और स्टेबल होगा,
ठीक है, और वो कोड की क्वालिटी और इम्प्रूव होगी जब हम उसको आ, जब कमिट करेंगे गिटहब में बेस्ड ऑन ब्रांच। ठीक है, तो ये बेसिकली कंसेप्ट है प्री कमिट हुक का। जब हम कमिट कर रहे हैं या फिर जब डेवलपर्स कमिट कर रहे हैं, तो डेवलपर के कमिट करते ही बैकएंड में गिट हुक की स्क्रिप्ट्स रन होती हैं, और बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन हुक बेस्ड ऑन हुक स्क्रिप्ट्स बेस्ड ऑन हुक स्क्रिप्ट्स जहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि कौन से हुक्स हमें डिफाइन करने हैं या फिर कौन से हुक्स हमें कॉन्फ़िगर करने हैं और बेसिकली इंस्टॉल करने हैं हमें डेवलपर के सिस्टम में। ठीक है, अब ये जो हुक्स है, अभी वाले हुक्स जैसे मैंने बताया, ये ये हुक्स सेमीकोलन भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये हुक इन टर्म्स ऑफ डिबग स्टेटमेंट डिटेक्ट कर सकता है, और वाइट स्पेसेस। ठीक है, ये अब ये तो तीन सिंपल एग्जांपल्स हैं, राइट, जो मैंने यहाँ पे लिए हैं। पर ऐसे हम मल्टीपल हुक्स या फिर मल्टीपल स्क्रिप्ट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं जब हम प्री कमिट हुक को कॉन्फ़िगर करेंगे या इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो ये हम आ, किसी के भी सिस्टम में हम डिफाइन कर सकते हैं बेसिकली। जो भी कोड कमिट कर रहा है उसके सिस्टम पे ये प्री कमिट हुक इंस्टॉल होगा और कॉन्फ़िगर होगा। तभी वो डिटेक्ट कर पाएगा कि जो भी कोड चेंज है, ठीक है, जो भी कोड चेंज है या फिर जो भी कोड चेंज कमिट हो रहा है, तो वहां पे उसको रोक दे। ठीक है, और एरर दे दे। ठीक है, तो ये हमारी एक बेस्ट प्रैक्टिस है बेस्ड ऑन अपनी डेव से कॉप्स की जर्नी में। ठीक है, आगे आगे हम देखेंगे प्री कमिट हुक का डेमो, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इसको हम स्टॉप करते हैं फिर।